एपिसोड 4 हस्तिनापुर का राजतिलक और पांडु, धृतराष्ट्र व विदुर का जन्म। पिछले एपिसोड में हमने सुना कैसे देवव्रत ने अपने जीवन के अधिकारों का त्याग कर भीष्म पितामह का रूप धारण किया। उनकी उस भयंकर प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर के भविष्य को सदा के लिए बदल दिया। आज की कथा में हम सुनेंगे हस्तिनापुर के राजतिलक की कथा और जानेंगे कैसे जन्मे पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। सत्यवती का विवाह। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद राजा शांतनु ने संतोषपूर्वक सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती अब हस्तिनापुर की महारानी बनी। कुछ समय बीता और सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बड़े पुत्र का नाम था चित्रांगद और छोटे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य। राजा शांतनु के निधन के बाद भीष्म ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार सिंहासन ग्रहण नहीं किया। उन्होंने राज्य की बागडोर चित्रांगद को सौंपी। चित्रांगद और विचित्रवीर्य का काल। चित्रांगद एक वीर योद्धा था, लेकिन उसका जीवन अल्पकालिक रहा। युद्धभूमि में एक गंधर्व के साथ संघर्ष करते हुए वह वीरगति को प्राप्त हुआ। चित्रांगद के निधन के बाद सिंहासन पर बैठा विचित्रवीर्य, लेकिन उसका जीवन भी दुर्बलता और बीमारी से ग्रसित रहा। वह अल्पायु में ही चल बसा और कोई संतान पीछे न छोड़ सका। इस प्रकार हस्तिनापुर फिर से उत्तराधिकारी विहीन हो गया। राज्य संकट में आ गया। सत्यवती की चिंता और व्यास का आगमन। सत्यवती गहन चिंता में डूब गईं। तब उन्हें स्मरण हुआ अपने उस पुत्र का जिसे उन्होंने युवावस्था में ही जन्म दिया था। वह पुत्र था महर्षि व्यास। सत्यवती ने व्यास को बुलाया और कहा, पुत्र, हस्तिनापुर की वंश परंपरा अब टूटने की कगार पर है। तुम्हें नियमों के अनुसार अपनी शक्तियों से राज्य के लिए उत्तराधिकारी उत्पन्न करने होंगे। व्यास ने अपनी माता का आदेश स्वीकार किया और इसी से प्रारंभ हुई वह परंपरा जिसे नियोग कहा जाता था। तीनों राजकुमारों का जन्म। व्यास ने महारानी अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की। अंबिका से जन्म हुआ धृतराष्ट्र। वह जन्म से ही अंधा था, परंतु बल और सामर्थ्य में अद्वितीय था। अंबालिका से जन्म हुआ पांडु। वह गोरे रंग का, पराक्रमी और महान धनुर्धर बनने वाला था। और तीसरे दासी के गर्भ से जन्म हुआ विदुर, जो जन्म से ही अत्यंत बुद्धिमान और धर्मज्ञानी थे। इस प्रकार हस्तिनापुर को 3 उत्तराधिकारी मिले, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ये तीनों आगे चलकर महाभारत की गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। राजतिलक और भविष्य की नींव। समय बीता। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर बड़े हुए। भीष्म पितामह ने उनका पालन पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने इन तीनों को युद्धकला, राजनीति और धर्म का ज्ञान दिया। लेकिन नियति फिर अपना खेल खेलने वाली थी, क्योंकि सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये प्रश्न अब भी अनुत्तरित था। धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, परंतु अंधे थे। पांडु पराक्रमी थे, लेकिन उनके भाग्य में पीड़ा छिपी थी। और विदुर अत्यंत धर्मज्ञानी होने के बावजूद राजवंशीय परंपरा के कारण राजा नहीं बन सकते थे। समापन, रहस्य और संकेत। और इसी दुविधा के बीच हस्तिनापुर का भविष्य आगे बढ़ा। तीनों राजकुमारों का जन्म हो चुका था, लेकिन इनकी संतानों के बीच जो संघर्ष होने वाला था वह पूरी धरती को हिला देगा। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के युवावस्था की कथा और कैसे जन्मे कौरव और पांडव, जिनके कारण शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान युद्ध। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करके अपना प्यार दिखाएं।